नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी की सियासत में श्री कृष्ण की एंट्री, नए नारे के साथ दिखे अखिलेश यादव के पोस्टर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिलेंडर के रेट पर चिदम्बरम का मोदी है तो मुमकिन है वाला तंज, दिया 1 साल का आंकड़ा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन, 7 जुलाई से होगी इसकी शुरुआत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये महंगाई भाजपा को ले डूबेगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी की सियासत में श्री कृष्ण की एंट्री, नए नारे के साथ दिखे अखिलेश यादव के पोस्टर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में भगवान श्री राम के बाद प्रभु श्री कृष्ण की एंट्री भी हो गई है। लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नए पोस्टर और होर्डिंग दिख रहे हैं, जिस पर नया नारा लिखा हुआ है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। यह पोस्टर मुख्यमंत्री आवास के चौराहे और लखनऊ के अन्य प्रमुख चौराहों पर लगाया गया है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा के नए नए पोस्टर और होर्डिंग लगे नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूपी की सत्ता में वापसी करना अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई सीधे बीजेपी से है। हालांकि इन दिनों अखिलेश यादव काफी मेहनत कर रहे हैं। कोविड का पहला चरण खत्म होने के बाद जब अनलॉक हुआ तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा किया। अखिलेश यादव ने 240 विधानसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर रात 12-1 बजे तक उनसे मिलने पहुंच जाते थे। उन्होंने हर जिले में प्रशिक्षण शिविर के दौरान लगभग 1500 कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 बातचीत कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यूपी में सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है। वो बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी के कई मजबूत नेताओं को सपा में शामिल करवा चुके हैं। यानी चुनाव से पहले सारे कील कांटे दुरुस्त करने में अखिलेश जुटे हैं। साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी तब उसे 224 विधानसभा सीटें, सपा 2022 में भी ऐसी ही वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिलेंडर के रेट पर चिदम्बरम का मोदी है मुमकिन है वाला तंज, दिया 1 साल का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, महंगे पेट्रोल और डीजल से आम आदमी पहले से परेशान है। अब सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ा दी है। इस बार रसोई गैस की कीमत 25.50 रुपए बढ़ाई गई है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी है मुमकिन है। पूर्व वित्त मंत्री ने इस बारे में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने 2020 से 2021 के दौरान रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत नवंबर 2020 में 594 रुपए से बढ़कर 1 जुलाई 2021 को 834 रुपए पर पहुंच गई है। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में बताया कि पिछले साल नवंबर से इस साल 1 जुलाई तक सरकारी तेल कंपनियां 7 बार बढ़ोतरी कर चुकी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के साथ अब एलपीजी की कीमतें बढ़ने से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें इजाफा किया। इस बार रसोई गैस की कीमत 25.50 रुपए बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 834.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। अभी तक 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 809 रुपए में बिक रहा था। करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन, 7 जुलाई से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस एक तरफ जहां संगठन मजबूत करने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कवायद भी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आज कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों और विभागों के साथ बैठकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो 17 जुलाई को राज्य स्तरीय आंदोलन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत 7 जुलाई को तहसील स्तर से होगी। पूरे देश में ब्लॉक, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं इसमें जुड़ेंगे। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, किसान कांग्रेस, मजदूर कांग्रेस, पिछड़ा विभाग, चिकित्सा विभाग, पर्वतीय प्रकोष्ठ, खेलकूद, व्यापार प्रकोष्ठ, सूचना के अधिकार विभाग सहित अन्य सभी कांग्रेस के संगठनों के साथ इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि 7 जुलाई को तहसील स्तर पर थाली बजाकर महंगाई और पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत होगी। इसके बाद 12 जुलाई को रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी के जरिए 5 किलोमीटर की यात्रा कर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 14 और 15 जुलाई को पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान और 17 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। सूत्रों के अनुसार राज्य स्तरीय प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज करने के पक्ष में नहीं शरद पवार, बोले विवादित भाग में हो संशोधन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर देने के बजाय इसके उस भाग में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को इससे दिक्कत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। शरद पवार से पूछा गया था कि क्या किसानों की मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस भाग में संशोधन कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कानून से संबंधित सभी पक्षों से विचार करने के बाद ही इसे विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। देश के पूर्व कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने कहा कि राज्यों को अपने यहाँ इस कानून को पास करने से पहले इसके विवादित पहलुओं पर विचार करना चाहिए, तभी कोई फैसला लेना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के 2 दिनों के सत्र में आ पाएगा। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि यदि ये आता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। बता दें कि केंद्र के द्वारा पास किए गए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले साल 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि मंत्रियों का एक समूह इस कानून पर विचार कर रहा है। अगर ये समूह कुछ अच्छे और किसानों के हक में जरूरी बदलाव लेकर आता है तो इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बोले अखिलेश, जो सबसे आखिरी वैक्सीन बचेगी वो लगवाऊंगा मैं। जी हां दोस्तों, अपने 48वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे और सबसे अंत में वैक्सीन लगवाएंगे। जो आखिरी बची वैक्सीन हो उन्हें लगाया जाए। साथ ही दावा किया कि अगले साल प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि अपने जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी से अपील की कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाए। बीजेपी की दोनों जगह सरकारें हैं और यह वही पार्टी है जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए और कहा कि 2 डोज जरूरी है, और आज वही बीजेपी कह रही है कि 1 डोज जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर वो वैक्सीन हमें लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों को वैक्सीन लगवा दें। अंत में जो एक वैक्सीन बचे वो हमें लगा दें। एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे इसलिए बधाई दी क्योंकि मैंने उन्हें पूर्व में बधाई दी थी, इसी नाते उन्होंने भी मुझे बधाई दी। इसी साल जनवरी में जब वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही थी तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। उनके इस बयान पर खासा विवाद भी हुआ था और बीजेपी ने जमकर निशाना भी साधा था। लेकिन पिछले महीने अखिलेश ने यू टर्न लिया और ट्वीट कर कहा वो सिर्फ भारत सरकार का टीका लगवाएंगे, वो सिर्फ भाजपा के टीके के खिलाफ थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर सीमा झड़प मामला, टिकैत ने कहा जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रच रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, गाजीपुर सीमा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को भाजपा पर जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बीकेयू की ओर से जारी बयान के अनुसार टिकैत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान नेताओं को काले झंडे दिखाए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने कृषि कानूनों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। एक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झड़प उस वक्त हुई जब भाजपा कार्यकर्ता एक फ्लाईवे पर जुलूस निकाल रहे थे जहां प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से बीकेयू के समर्थक नवंबर 2020 से डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण 7 महीने पुराने विरोध को दबाने के लिए भाजपा और आरएसएस की साजिश है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जब वे भाजपा के नवनियुक्त महासचिव अमित वाल्मीकि के सम्मान के स्वागत जुलूस निकाल रहे थे तो अपशब्दों और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से झड़प। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय किसान मंच। 3 महीने में 1 करोड़ लोगों से जुड़ने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय किसान मंच ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा जारी बयान के अनुसार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के हितों की बजाय पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय किसान मंच में कहा गया है
कि पिछले 7 महीनों से अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमा पर केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी अनदेखी कर रही है। शेखर दीक्षित ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 2017 में किसानों से जितने वादे किए थे वो सब झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा, गन्ना किसानों को 10 दिन में उनका पैसा नहीं मिला, खाद से लेकर बीज तक सबकी कीमत बढ़ गई और उपज बेचने जाओ तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में किसान कैसे जिएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों पर हुए हमले को लेकर अखिलेश ने भाजपा को घेरा, कहा यह हताशा का विभत्स रूप। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला, ये भाजपा की हताशा का विभत्स रूप है। दरअसल कृषि कानून के विरोध में पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गई। हंगामे और मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया। हालात इतने खराब होते गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, आज गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरह तोड़फोड़ कर किसानों व किसान नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, वो खेल अब देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है। किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला, ये भाजपा की हताशा का विभत्स रूप है। #किसान नहीं चाहिए भाजपा वही। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से कुछ लोग बीजेपी के झंडे लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं। वे यहां हिंसा शुरू करना चाहते हैं। आज वे मंच पर गए जहां नारेबाजी की गई और पथराव शुरू कर दिया। वो अपने झंडे यहां छोड़े और भाग गए। इसका मतलब है कि उन्हें पैसे देकर यहाँ भेजा गया था। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी कई लोग जख्मी हुए हैं। हमने पुलिस में शिकायत की है। टिकैत का आरोप है कि पुलिस इसकी जाँच नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी को झटका, गैस सिलेंडर की कीमत में लगी आग, घरेलू के साथ कमर्शियल भी हुआ महंगा। सब्सिडी का पैसा लेने के लिए करें यह आसान काम। जी हां दोस्तों, आम जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ी है। जी हां, पेट्रोल डीजल की महंगाई से ग्रस्त लोगों को सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को झटका देने का काम किया है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है। इस नई बढ़ोतरी की बात करें तो इसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर जहां 25.50 रुपए महंगा हो चुका है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 76 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले तेल कंपनियों ने 1 जून को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 122 रुपए घटकर 1488.50 रुपए प्रति सिलेंडर की गई थी। यहाँ चर्चा कर दें कि 1 मई को गैस कंपनियों ने कमर्शियल यूज में आने वाले 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 45 रुपए की कटौती करने का काम किया था। उस वक्त इसके भाव घटकर 1610.50 रुपए पर आ गए थे। वहीं अप्रैल की शुरुआत में घरेलू रसोई गैस 10 रुपए सस्ती हो गई थी। साल 2021 की बात करें तो इस साल घरेलू गैस की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनियों ने जनवरी में इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन 4 फरवरी को कीमत में 694 रुपए से 25 रुपए बढ़कर यह 719 रुपए का हो गया। इसके बाद 15 फरवरी को कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की गई। फिर 25 फरवरी को 25 रुपए के उछाल के साथ इसकी कीमत 794 रुपए हो गई। 1 मार्च को घरेलू गैस की कीमत में फिर 25 रुपए की तेजी आई। अप्रैल में कीमत में 10 रुपए की गिरावट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राजभर ने दिया सीएम बनने का ऑफर, कहा जहां है वहां मुख्यमंत्री का भी नंबर। जी हां दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का खुला ऑफर दिया है। यह ऑफर राजभर ट्विटर के माध्यम से दिया है। दरअसल ओम प्रकाश ने यह ट्वीट एक न्यूज चैनल पर केशव प्रसाद के दिए बयान "हम आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने की बोल दे तो" पर किया है। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 2017 में खूब भाषण दिए थे, पिछड़ों के बीच जाकर बताए 4.5 वर्ष में पिछड़े सड़क पर आने को मजबूर क्यों हुए, और मौर्य जी बात अमेरिका के राष्ट्रपति बनाने की कर रहे हैं। जहां हैं वहां मुख्यमंत्री का भी नंबर नहीं आएगा। मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा में आए, इनको भी मुख्यमंत्री बना दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, भाजपा के पिछड़े लोडर नेताओं की जुबान तक नहीं खुलती जब पिछड़ों पर अत्याचार होता है और उनका हक अधिकार लूटा जाता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई लूट की फरियाद को लेकर जब अभ्यर्थी गए तो इनकी बात भी सुनना नहीं पसंद किए।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर भड़के टिकैत, बोले याद रखना मंच पर कब्जा किया तो बक्कल उधेड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई भिड़ंत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा कि यहाँ कोई मंच पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बक्कल उधेड़ देंगे, ये लोग फिर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे। टिकैत बोले कि वे यहाँ आकर अपने किसी नेता का स्वागत करना चाह रहे थे, ये कैसा हो सकता है? यह मंच किसानों का है, किसान संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एकजुट है। यदि किसी को यहाँ आना है तो भाजपा छोड़कर आ जाए, मोर्चे में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमने गाजीपुर के मंच पर भाजपा का झंडा फहरा दिया, यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ देंगे। किसान नेता ने पुलिस पर भी गड़बड़ी फैलाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से आ रहे हैं, पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है, पुलिस गुंडई छोड़ दे, बीजेपी की वर्कर ना बने, यह सारा कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की ओर से पथराव के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि किसी किसान ने पत्थर नहीं चलाए उन्होंने, लेकिन यदि अब कोई आया तो उसकी गाड़ी नहीं निकलने दी जाएगी। यहाँ पर गोला लाठी का सामान तैयार है, यदि कोई मंच की तरफ आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भाजपा पर आंदोलन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि यदि यह रोज रोज होता रहा तो उनका इलाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो भी मामला दर्ज कराएंगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए यूपी गेट पर आए भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला जब एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर पर दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो वहां किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। किसानों का आरोप है कि भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, वहीं भाजपाइयों का आरोप है कि किसानों ने अभद्रता की है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जिससे हालात बिगड़े। इसके बाद मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। भाजपाई जहां एसएसपी से शिकायत कर रहे हैं, वहीं किसान भी शिकायत तैयार कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक क्रांति होगी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है और 2022 में यूपी में चुनाव नहीं लोकतांत्रिक क्रांति होगी। अखिलेश यादव ने एक अन्य ट्वीट में शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अति निंदनीय है। जीवन के सबक याद कराने वाले शिक्षक भाजपा सरकार द्वारा किया गया ये अपमान व उत्पीड़न कभी नहीं भूलेंगे। क्या यही है विश्व गुरु बनने की राह? अखिलेश ने किसानों की बात भी की। ट्वीट में अखिलेश ने कहा कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरह तोड़फोड़ कर किसानों व किसान नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, वो खेल अब देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है। किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला, ये भाजपा की हताशा का विभत्स रूप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का दिया आदेश। राहुल गांधी बोले सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की धनराशि सरकार तय करे। इसके साथ ही इसके लिए 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर व्यक्त की है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की एक न्यूज हेडलाइन शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे का सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का रामदेव को फरमान, एलोपैथ पर दिए गए बयान का ओरिजिनल वीडियो पेश करें। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव को कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी मेडिसिन पर दिए गए उनके बयान का वास्तविक रिकॉर्ड अदालत में दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने योग गुरु की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा, जो उन्होंने कहा है उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड कहाँ है? आपने पूरी तस्वीर सामने नहीं रखी है। इस पर मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि वो रामदेव के बयान का ओरिजिनल वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट पेश कर देंगे। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी को इसकी इजाजत देते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 जुलाई तय कर दी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर रामदेव की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रामदेव ने इन्हीं मामलों की कार्यवाही रुकवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई हुई। आईएमए के पटना और रायपुर चैप्टर्स ने रामदेव की टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि इससे कोरोना महामारी के रोकथाम की प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। रामदेव ने अपनी याचिका में पटना और रायपुर में दर्ज प्राथमिकी को दिल्ली हस्तांतरित करने का आवेदन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
योगेंद्र यादव बोले, सरकार के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे किसान पहली डोज दी पश्चिम बंगाल में, अब दूसरी यूपी में देंगे। जी हां दोस्तों, सरकार जहां नागरिकों को कोरोना संक्रमण की डोज दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार के लिए विशेष डोज तैयार की है, जिसका पहला टीका पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाया जा चुका है और अब दूसरा टीका उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में लगाने की तैयारी कर ली है। यह बात कितलाना टोल पर मंगलवार को आयोजित सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कही। महापंचायत की अध्यक्षता दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान 40 खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है, उनके अहंकार को किसान हिला दिया है, जिसके कारण वे कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुनाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। किसान उनके अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे और फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरने को अधिक तेज करेंगे। साथ ही किसानों ने सरकार के लिए विशेष वैक्सीन तैयार की है, जिसकी पहली डोज पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में लगा दी है, अब दूसरी डोज उत्तर प्रदेश में लगाने की तैयारी कर ली है। कितलाना टोल पर सर्वजातीय खाप महापंचायत में हजारों किसानों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। धरने पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई है, जिसके तहत किसानों ने निर्णय लिया है कि कितलाना टोल के साथ साथ किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना होगा। आंदोलन में महिला, युवा, बुजुर्ग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और अब किसान कृषि कानून रद्द करवा कर ही चैन की सांस लेंगे।